अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो पीसीबी का रीसेंट फंक्शन जो है उसके बारे में है। यहाँ एक बड़े अच्छे अंदाज में एक फ़ंक्शन हुआ और जिसमें अवार्ड्स भी दिए गए हमारे नेशनल प्लेयर्स को और उनके छोटे इंटरव्यूज़ भी ले गए, उनका ओपिनियन भी लिया गया। तो एक बड़ा अच्छा ओवरऑल फंक्शन गया। लेकिन एक इंटरव्यू पे जो है वो फेमिनिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और सोशल मीडिया में उस बारे में बात की जा रही है। वो इंटरव्यू है रिजवान का इंटरव्यू, जो कि हमारे बहुत ही प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं और T20 के माया नाज बैट्समैन हैं। तो जब उनका इंटरव्यू लेने के लिए ज़ैनब आई तो पहले वो फ्रंट से उनका इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि रिजवान कंफर्टेबल नहीं है और वो आंखों में आंखें डालकर इंटरव्यू नहीं दे रहे। तो उनकी इस पोजीशन को देखते हुए वो बैक पे चली गई और माइक आगे करके उनका इंटरव्यू लेने लगी। सो ज़ैनब के माइंड में यही था कि वो कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं अगर बैक पे चली जाऊंगी तो वो ज़रा ज़्यादा कंफर्टेबली बात कर सकेंगे। तो उन्होंने अपने आप को अब उस चीज़ में, उस सिचुएशन में अकोमोडेट किया और रिजवान को भी अकोमोडेट किया और अच्छे से इंटरव्यू किया। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि फेमिनिस्ट को ये चीज़ नहीं भाई, उनके लिए ये चीज़ डाइजेस्ट करना, इसको हज़म करना बड़ा मुश्किल हो गया कि एक मर्द जो है वो क्यों इस तरह से नेगलेक्ट कर रहा है एक औरत को। और बेसिकली वो उसका राइट है। अगर हम इनकी इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट्स पे चलें तो हर किसी का राइट है कि वो अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। और जहाँ तक बात प्रॉब्लम की आए तो कोई अगर किसी को फिज़िकली या वर्बली हर्ट कर रहा है तो उसको पॉइंट आउट किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट बात की जा सकती है। लेकिन कोई अपने तरीके से कोई बात करना चाह रहा है, अपने अंदाज में बात करना चाह रहा है, ये उसका राइट है, उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। लेकिन चूँकि हम शुरू से लेके अब तक इस माइंडसेट को, ये जो मादर पिदर आज़ाद फेमिनिस्ट हैं, इस माइंडसेट के अगेंस्ट हम शुरू से सॉफ्ट रवैया रखे हुए हैं, तो इनको ये शय मिलती है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को भी पॉइंट आउट करते हैं और ये चाहते हैं कि पूरी सोसाइटी जो है वो इनकी सोच ले, इनकी सोच के मुताबिक सोचे और उस तरह से एक्ट करें। सो यहाँ पे उनको फिर वही प्रॉब्लम आई और उन्होंने कहा कि अगर रिजवान को प्रॉब्लम थी, कुछ फेमिनिस्ट यहाँ पे सोशल मीडिया पे आई, उन्होंने कहा कि अगर रिजवान कंफर्टेबल नहीं था तो रिजवान शुड मूव। वाई शुड रिजवान मूव? और आप कौन होती हैं उसको डिक्टेट करने वाली? उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसका अपना तरीका है, वो रूल्स को फॉलो कर रहा है, उसने अपने इस्लामिक प्रिंसिपल को कंसिडर किया और उसके अकॉर्डिंगली उसने इंटरव्यू दिया। आपसे अगर ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही तो आप इसके लिए कोई और तरीका ढूंढें, बजाय इसके कि आप सोशल मीडिया पे आके इस तरह से बात कर रही हैं और पॉइंट आउट कर रही हैं। और साथ ही साथ उनकी कॉवर्डनेस देखें कि वो रिप्लाइज़ को रिस्ट्रिक्ट करके इस तरह की बातें कर रही हैं और ये ख़वातीन कर रही हैं। और ये चीज़ जो है ये समझने की है और हमें इसको एग्जैक्टली एक बड़े ही अग्रेसिव वे में डील करना है, क्योंकि ये चीज़ आपके सर पे चढ़ेगी आइंदा आने वाले दिनों में। सो हमें देखना है कि अगर कोई अननेसेसरली कोई इशू क्रिएट कर रहा है सिर्फ अपने लाइफस्टाइल की वजह से, अपनी सोच की वजह से, तो उसको ज़रा ठीक करना ज़रूरी है, उसकी क्लास लेनी ज़रूरी है। तो कॉवर्डनेस के बारे में मैं बात कर रहा था कि इतनी कॉवर्डली उन्होंने अपना ओपिनियन दिया, उनको पता था, उन्होंने रिप्लाइज़ को रिस्ट्रिक्ट किया ताकि लोग जो उनके फॉलोअर्स हैं जस्ट वही इस डिबेट में हिस्सा लें। ओवरऑल सोसाइटी को वो फेस नहीं कर पा रही। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि उनको पता है कि सोसाइटी इनकी लाइन के मुताबिक नहीं सोचती, सोसाइटी इस तरह से नहीं सोचती और उसका रिएक्शन आएगा। सो उन्होंने इसको लिमिटेड करने की कोशिश की। यहाँ यही बात इम्पॉर्टेंट है कि ये इस चीज़ को समझें कि अपना लाइफस्टाइल आपका जो भी है, आप वेस्टर्न पिट्ठू बन के रहना चाहते हो, आप जिस तरह से रहना चाहते हो आप रहो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप किसी को डिक्टेट नहीं कर सकते कि वो आपका तरीका अख्तियार करें। ये स्पेशली मैं वुमेन के हवाले से बात करूँ क्योंकि वुमेन के पेट में ही मरोड़ उठे हैं और उन्होंने ये सारी जो है वो कैंपेन एक किस्म की चलाई है। सो इनके ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रहना, हमें एज अ सोसाइटी इनको बड़े एग्रेसिवली हैंड करना है। कोई भी इस तरह की फजूल बात आए, सोशल मीडिया हमारे पास है, हम बड़ा एग्रेसिवली स्टैंस लें और उनकी ऐसी क्लास करें कि ये आइंदा जो है एहतियात करें और अपनी फजूल बातें जो है वो दूसरे पर मत थोपें। आई होप आप मेरे व्यूज़ से एग्री करेंगे।
मैं अपने व्यूज़ इसी तरह ओपनली शेयर करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल इश्यूज़ पे इस तरह ओपन एनालिसिस मिले तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।